इतने शानदार स्वागत के लिए, इस शानदार वेलकम के लिए, ग्रांड वेलकम के लिए मंच पर उपस्थित सभी ग्रेट लीडर्स को मैं सत-सत नमन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ और आप सभी के लिए मैं ईश्वर से कामना करूँगा कि आप सभी अपने जीवन में ढेर सारी खुशहाली, ढेर सारी आमदनी, इनकम और आर्थिक आज़ादी आप प्राप्त करें और इस सिस्टम में हमेशा आपका विश्वास और भरोसा इसी तरह मजबूत रहे और आप निरंतर अपनी सफलता की ओर बढ़ते रहें। इसी की कामना करते हुए आज के हम इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू करने से पहले कहना चाहूँगा साथियों, जो अच्छे और दिल के बड़े होते हैं, वो स्वागत के लिए अक्सर खड़े होते हैं, वो वेलकम के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। क्या आपको पता है कि कौन है इस मीटिंग की शान यहाँ पर आए हुए आप जैसे ग्रेट लीडर्स जो कि यहाँ के हैं बहुत बड़े मेहमान। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया क्योंकि आपके साथ और सहयोग से ही इस मंच का क्या कहते इस मंच का यो योगदान है जो आप दे रहे हैं, लगातार इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, वो कहीं न कहीं आपकी मेहनत का, आपकी सराहना का एक बहुत बड़ा रोल है और आप सभी के साथ और सहयोग से, आपके समर्थन से आज आपके बीच मुझे आने का अवसर मिला है, अपनी बातें रखने का मौका मिला है, आपसे रूबरू होने का मौका मिला है। इस सभी का क्रेडिट आप सभी को जाता है। तो एक बार फिर से आपको दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। तो आज की मीटिंग को कंटिन्यू करने से पहले यही कहना चाहूँगा साथियों, उस परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा है कि आप सभी लोग आज भी इस पीबीसी मेटा कॉन्सेप्ट में बने हुए हैं। नहीं तो हज़ारों लोग, नहीं लाखों लोग जो इस सिस्टम में आए थे और ना जाने कहाँ गुम हो गए। ठीक उसी प्रकार जैसे कोहरा होता है ना एक धुएँ जैसा, उसमें थोड़ा-सा कदम रखा, आगे अंधेरा दिखा, वापस रुक गए। अगर वही कदम निरंतर चलते रहते तो शायद आपका रास्ता क्लियर हो जाता और आप अपनी मंजिल तक पहुँच जाते। साथियों, आज आप इस सिस्टम में बने हुए हैं, इस अपॉर्चुनिटी के साथ बने हुए हैं, उस परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा रही है कि इस सिस्टम में जुड़ने के साथ-साथ, इस सिस्टम के साथ लगातार बने रहने के साथ-साथ आप निरंतर सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और आज भी इस सिस्टम पर आपको भरोसा है। ये विश्वास है, ये विश्वास, ये भरोसा उस परमपिता परमेश्वर ने आपको दिया है। तो मॉर्निंग उठकर आप एवरीडे उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में इतनी ज़्यादा खुशहाली प्राप्त कर रहे हैं और आने वाले फ्यूचर में आप एक बहुत बड़ा इनकम पाने के लिए तैयार हैं। एक बहुत बड़ा फ्यूचर आपका इंतज़ार कर रहा है। आप मिलीनियर हैं, आप बिलियनियर हैं, ये आप स्वीकार कर लीजिए। इसको आप विजुअलाइज़ कीजिए। ये आपका विजुअलाइज़ेशन ही आपको आपकी चीज़ बेहतर तरीके से आप तक पहुँचाने का कार्य करेगी। क्योंकि साथियों, आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य ज़रूर बेहतरीन होगा। मैं इस वाक्य को हमेशा बोलता हूँ, हमेशा मैं कहता हूँ, क्योंकि आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। उम्मीद मत छोड़ना, आपका भविष्य ज़रूर बेहतरीन होगा। यस, क्योंकि इस सिस्टम के साथ लगातार जो लीडर्स चला है, जिसने अपने आप को निरंतर उस गति में रखा है, जो सिस्टम के साथ हर एक उतार-चढ़ाव, हर एक अप एंड डाउन्स में अपने आप को स्टेबल रखा है और उसके साथ एक चलायमान की गति में चलता जा रहा है। वो लीडर आज सक्सेसफुल है, सफल है। आज उस लीडर्स के एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। लोग उसके नाम से आज इस बिज़नेस में काम करते हैं। उसको रोल मॉडल मानकर इस बिज़नेस में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आप भी सफल होना चाहते हैं, आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सिर्फ आपको ज़रूरत है निरंतर कार्य करने की। हो सकता है आपके मन में बहुत सारे सवाल, क्वेश्चन रहे होंगे। आपके मन में प्रॉब्लम्स, डाउट्स, ये सारी चीज़ें हो रही होंगी। लेकिन ये सारी चीज़ें जायज़ हैं, लेकिन तब जायज़ है जब आपको जानकारी नहीं है। लेकिन जानकारी होने के बावजूद भी अगर हम पैनिक हैं, परेशान हैं और डाइवर्ट हैं, तो कहीं न कहीं हमारी अपनी खुद की प्रॉब्लम्स है जिसको हमें ही सॉर्ट आउट करना है। और मैं मानता हूँ कि ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, हमेशा एक सॉल्यूशन होता है, हमेशा एक हल होता है। उस सॉल्यूशन, उस हल पर अगर आपका फोकस है, तो निरंतर आप सक्सेस के रास्ते पर बढ़ते चलेंगे और अगर आप अपना फोकस एक नेगेटिव पॉइंट पर रखते हैं, नेगेटिव चीज़ों पर रखते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल नहीं बना सकती। ऐसे ही आज पॉजिटिव पहलुओं पर बात करेंगे, ऐसे ही आज सिस्टम के अहम पहलुओं पर बात करेंगे, ऐसे ही सिस्टम के अप एंड डाउन्स को लेकर हम बात करेंगे
और ऐसे ही आने वाले समय में होने वाले सिस्टम के अंदर बदलाव की हम बात करेंगे। और मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप जिस जगह भी हैं, जिस लेवल पर भी हैं, जहां भी हैं, जिसके साथ भी हैं, आप सही हैं, सुरक्षित हैं, सेफ हैं। इस सिस्टम का साथ मत छोड़िए, अपने अपलाइन का हाथ मत छोड़िए। ये 2 काम आप अपने जीवन में अमल में ले लीजिए और इसे आप कंठस्थ कर लीजिए। दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती साथियों। सिस्टम का साथ पकड़ लीजिए, अपना हाथ अपलाइन को दे दीजिए, बस निरंतर आप इस सफलता के रास्ते पर चलते चलिए साथियों। क्योंकि पीवीसी मेटा साथियों इस क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक नया रेवोल्यूशन है, एक नई क्रांति है। और पीवीसी मेटा उस सिस्टम, उस ऑर्गेनाइजेशन, उस प्लेटफॉर्म का एक प्रोसेस है जिसने अपने आप को हमेशा से ही वर्ल्ड लेवल पर साबित किया है, जिसने हमेशा से ही अपनी एक पहचान, अपना परचम लहराया है। धीरे ही सही, धीरे ही सही, लेकिन अपना नाम, अपना परचम हमेशा एक डंके की चोट पर फहराया है साथियों। अरे हमें गर्व होता है कि हम एक ऐसे सिस्टम के साथ हैं जो स्टेबल है, जो लॉन्ग टर्म है। धीरे है तो क्या हुआ, धीरे अक्सर वही चलते हैं जो लंबा चलने की हिम्मत रखते हैं। आपने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है। तेज दौड़ता है, रुक जाता है, धीरे चलता है, मंजिल तक पहुंच जाता है। आज सिस्टम धीरे है लेकिन बहुत सुपर फास्ट है। क्यों? क्योंकि वो समय के दौरान अपने आप में बदलाव करते हुए निरंतर आगे बढ़ रहा है। आज की टेक्नोलॉजी बेस्ड अपने आप को अपडेट कर रहा है। और आज का जो युग है, जो कि डिजिटल युग है, क्रिप्टो करेंसी टेक्निकल युग है, उस टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। और उस अपग्रेडेशन के साथ हमें भी अपने आप को अपडेट रखने की जरूरत है, अपने आप को भी अपग्रेड करने की जरूरत है साथियों। और जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे पा सकता है साथियों। वो सब कुछ हासिल कर सकता है अगर उसके पास धैर्य है। धैर्य रखा तो आप वो अचीव कर सकते हैं जो आप कल्पना करते हैं, जो आप सोचते हैं, जो आपने कभी अपने जीवन में पाने की कोशिश की है, वो आप पा सकते हैं। जिसे धैर्य नहीं है वो अगले ही पल अपने होने वाले कार्य से भी खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपने अंजाम के बारे में सोचता है, अपने प्रयासों के बारे में कभी नहीं सोचता। आज आप अपना प्रयास बेहतर कर रहे हैं और निरंतर उसे बेहतर तरीके से परफेक्ट कर रहे हैं, तो यकीन मानो रिजल्ट देर से ही सही लेकिन एक दिन जरूर आएगा। मैं हमेशा से कहता हूं कि आज आप जिस जगह हैं, जिस उपस्थिति पर हैं, जिस इनकम को भी ले रहे हैं, जिस टीम को भी लीड कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप अपनी आज की काबिलियत की वजह से। आप अपनी काबिलियत को ग्रो कीजिए, आपकी इनकम ग्रो कर जाएगी, आपकी टीम ग्रो कर जाएगी। अगर आपकी टीम और इनकम ग्रो नहीं कर रही है तो आपकी काबिलियत बढ़ाने की जरूरत है। आज लोग काबिलियत बढ़ाने की बात नहीं करते, आज शॉर्टकट ढूंढते हैं कि शॉर्टकट मिल जाए जीवन में कहीं से पैसा बनाने का, एक शॉर्टकट मिल जाए बिना कुछ किए पैसा बनाने का, एक शॉर्टकट मिल जाए जहां रातों रात हम करोड़पति बन जाएं। ऐसा शॉर्टकट इस दुनिया में नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्रिप्टो करेंसी ही अपने आप में एक शॉर्टकट है। अब उसके अंदर भी आप शॉर्टकट ढूंढेंगे तो ये ठीक उसी प्रकार की बात हो गई कि एक सड़क है जिस पर या तो आप लेफ्ट चले या राइट चले, बीच में चलेंगे तो क्या होगा आप जानते हैं, एक्सीडेंट होगा और वो एक्सीडेंट आप पर ही हावी होगा। तो साथियों आगे का सेशन बहुत जानदार होने वाला है, बहुत जबरदस्त होने वाला है, माइंड ब्लोइंग होने वाला। आज मैं पीवीसी मेटा के आज की लेटेस्ट अपडेट, आने वाले फ्यूचर की अपडेट और आने वाले फ्यूचर में होने वाले इसकी हर एक बदलाव पर बात करूंगा। और आपको समझ आएगा कि आज आप पीवीसी मेटा में बने हुए हैं तो आप सच में एक ऐसे सिस्टम के साथ बने हुए हैं जिस सिस्टम ने अपने आप को हर पल, हर क्षण, हर समय प्रूफ किया है। सर्वप्रथम इस ब्राइट हॉरिजन स्कूल के उन सभी फाउंडर लीडर्स को मैं नमन करना चाहूंगा जिनके अथक प्रयास, अथक मेहनत से आज निरंतर आप सभी सीख रहे हैं, सीखकर आगे बढ़ रहे हैं और उन पर अमल कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं नमन करना चाहूंगा हमारे एस फरहान अहमद सर को। उसके बाद मैं नमन करना चाहूंगा हमारे नौशाद कलीम सर को, भरत सर को, जो इस ब्राइट हॉरिजन्स के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं और आपको
पॉजिटिव रखने का कार्य कर रहे हैं। क्या इनको कोई एक्स्ट्रा फीस पे करते हैं आप? क्या आप कुछ एक्स्ट्रा करते हैं इन लोगों के लिए? नहीं। लेकिन फिर भी ये लोग, ये लीडर्स, ये गुरुजन आपके लिए निरंतर इस प्रयास को कर रहे हैं एवरी डे। ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। आप जितना जल्दी इस बात को समझ जाएँगे, उतना ही जल्दी आप अपने बिज़नेस को भी ग्रो कर जाएँगे। क्योंकि ज़िम्मेदारी एक ऐसी चीज़ है जो कभी दी नहीं जा सकती, स्वयं ली जाती है और आपके इन गुरुजनों ने, आपके इन अपलायंस ने वो ज़िम्मेदारी ली है। आप रिगार्ड कीजिए, सम्मान कीजिए और निरंतर इनका साथ पकड़ के आगे बढ़ते रहिए साथियों। और कल को अगर आप आसान बनाना चाहते हैं, तो आज आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आज आप हार्ड वर्क कर लेंगे इस सिस्टम के साथ, और साथियों हार्ड वर्क दरअसल है ही नहीं इस सिस्टम में, एक स्मार्ट वर्क है। लोगों से लोगों के द्वारा हमें बिज़नेस को करना है। स्पीक टू माउथ लोगों को बताना है और बिज़नेस के बारे में चर्चा करनी है, उन्हें बिज़नेस में लाना है, बिज़नेस ग्रो करना है। यही तो है। इसे हम हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क बोलते हैं। आप डिजिटली भी इस काम को कर सकते हैं, आप फिज़िकली भी इस काम को कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। जैसा आपके अंदर सामर्थ्य है, आप उस अकॉर्डिंग इस बिज़नेस को कर सकते हैं। करना आपको है, करना आपको आना चाहिए। नहीं आ रहा है, आप सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए एवरीडे। क्यों करना है ये सब? ये सब इसलिए करना है क्योंकि सफलता आपको चाहिए, सपने आपके हैं, ड्रीम्स आपके हैं, सक्सेसफुल आप होना चाहते हैं, फैमिली आपकी है, आर्थिक आज़ादी आपको चाहिए, तो कोई और क्यों करे? आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। आप 8 से 10,000 रुपए के लिए 8 घंटे नौकरी करने के लिए तैयार हैं। 20 से 25,000 रुपए के लिए आप अपने ट्रेडिशनल बिज़नेस को करने के लिए तैयार हैं। आप मज़दूरी करने के लिए तैयार हैं। आप कई प्रोफ़ेशन की जॉब करने के लिए तैयार हैं। 20 से 25,000 50,000 रुपए की इनकम लेने के लिए जब आप ये सारे काम करने के लिए तैयार हैं, तो यहाँ अगर मैं लाखों की बात कर रहा हूँ, तो ये कौन करेगा? आपका अपलाइन? नहीं साथियों, ये भी आपको ही करना पड़ेगा साथियों। आपका अपलाइन आपको सपोर्ट करेगा, आपको एक रास्ता दिखाएगा, आपको मार्गदर्शन कराएगा, लेकिन काम तो आपको करना ही पड़ेगा। यस, शुरुआत आपको सेल्फ खुद से करनी पड़ेगी साथियों। पहले खुद करें, तब टीम को करने के लिए बोलें। ज्वाइन किए हुए व्यक्ति से 24 घंटे के अंदर आप बात करें, सिस्टम की जानकारी दें, प्रॉपर उसको बताएं। आप ये मत सोचिए कि मुझे अभी नहीं आता। अरे आपको जितना आता है उतना बताने की कोशिश कीजिए और उसको मीटिंग्स में लेकर आइए, अपलाइन से कांटेक्ट कराइए, लगातार उसका मार्गदर्शन करते चलिए। फास्ट ग्रोथ के लिए ये सब प्रोसेस को आपको फॉलो करना होगा। आज आपको अगर 2 महीना भी हो गया इस सिस्टम में और आपका अगर 1 बीएसडी से 2 बीएसडी नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि आपने अभी भी सेल्फ अपने ऊपर ज़िम्मेदारी नहीं ली है। आप अपने अपलाइन के भरोसे हैं कि अपलाइन आएगा और आपके लिए काम आएगा। ये एक गलतफ़हमी है, ये एक झूठ है, ये एक मिथ्या है। अपलाइन आएगा, सपोर्ट करेगा, आपके साथ चलेगा, लेकिन कब तक आप उस अपलाइन का सहारा लेंगे? कब तक आप उस अपलाइन के कंधे पर बंदूक रख के काम करेंगे? आपको सेल्फ अपना कंधा आगे रखना पड़ेगा क्योंकि आपका बिज़नेस आपसे चलता है, अपलाइन से नहीं। अपलाइन आपको सिर्फ़ सपोर्ट करता है। सपोर्टिव अपलाइन होना बेहद ज़रूरी है, एक मार्गदर्शक अपलाइन होना बेहद ज़रूरी है, लेकिन उस कार्य को आपको स्वयं करना होगा। ये आपको समझने की ज़रूरत है साथियों। तो इन सारी बातों पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा करेंगे हम आज के पीवीसी मेटा पर, क्योंकि पीवीसी मेटा जो आज बहुत सारी उथल-पुथल मचाए हुए है। लाखों लीडर्स की नींद उड़ी पड़ी है, जिनको समझ नहीं आ रहा है क्या करें, जो पैनिक हैं, परेशान हैं, घबराए हुए हैं कि सिस्टम करना क्या चाहता है, सिस्टम की अगली चाल क्या है, आने वाले समय में होने क्या वाला है। सच सिर्फ इतना समझ लीजिए कि आने वाले समय में आपका राज होने वाला है, आपका राज होने वाला है। सिस्टम वो करने वाला है और किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा होने में वक़्त लगता है। करेंसी एक विशाल समुंदर है, उस विशाल समुंदर में किसी भी कॉइन को, किसी भी टोकन को उस समंदर का रूप लेने में अपना बेस, अपना बेसमेंट मजबूत करना पड़ता है और वो मजबूती उसे कई प्रकार से लेनी पड़ती है। टेक्निकली, फिजिकली, स्ट्रांगली, एनीबॉडी आप जितनी भी बात करेंगे, वो सारे उसकी प्रोसेस हैं जो उसको बेसिक रूप में मजबूत करते हैं। जितना ज़्यादा मजबूत बेस होगा, उतना ही बड़ा आकार लेगा, उतना ही विशाल उसका पोटेंशियल होगा,
उतना ही विशाल उसका प्राइस ग्रो होगा साथियों। और यही काम हो रहा है आपके पीवीसी मेटा के साथ। आज पीवीसी मेटा का रेट डाउन है तो हो सकता है आप जैसे लाखों लीडर्स पैनिक हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, और पैनिक माहौल होना बेहद जरूरी है, क्योंकि पैनिक सिचुएशन ही एक बेहतर अवसर को जन्म देता है, एक बेहतर अपॉर्चुनिटी को जन्म देता है। अरे जहां सभी लोग चीज को समझ जाते हैं, जहां सभी लोग उस चीज के अंदर एक्सेप्ट हो जाते हैं, उसको चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वहां उस चीज का कोई वजूद, कोई मोल नहीं रहता। राइट। जब कोई न्यू अवसर मार्केट में आता है, एक न्यू मौका जब दिखता है, तो कुछ ही लोग उस मौके को भांप सकते हैं, समझ सकते हैं और उस मौके का बेनिफिट लेके बहुत बड़ा इनकम जनरेट करते हैं। सर्वप्रथम पीवीसी मेटा के 1 साल के आप टाइम पीरियड को देखिए। उस 1 साल के टाइम पीरियड में पीवीसी मेटा के साथ की गई हर एक बात पूरी हुई या नहीं, इन पहलुओं पर आप थोड़ा नजर रखिए। 28 जुलाई 2022 से पहले आप ही के जैसे, हमारे जैसे ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने ये बात कही थी कोई पीवीसी मेटा लॉन्च नहीं होगा, कोई भी टोकन नहीं आएगा। लेकिन 28 जुलाई 2022 को पीवीसी मेटा आपके बीच आया, आपके बीच आया। फिर सेकेंड, कुछ लीडर्स हमारे बीच के रहे जिन्होंने बोला कि ये आ गया लेकिन इसका कोई वजूद नहीं होगा, इसका कोई यूज केस नहीं होगा। फर्स्ट टाइम ही आपका पीवीसी मेटा सीड फंडिंग के माध्यम से आपको यूज करने का मौका मिला। वहां पर भी लोगों ने बोला कि सिर्फ इसे बाय कर सकते हैं, ये एक डिजिटल पॉइंट की तरह है, ये कोई भी करेंसी का आकार लेने वाला नहीं है, ना ही इसका आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन जिसने उस पीवीसी मेटा में सीड फंडिंग की, आज उसका सीड फंडिंग का पैसा आज के रेट के हिसाब से भी 9 गुना हो चुका है। राइट। थर्ड बात ये आई कि ये इससे सिर्फ वो लोग पैसा बना सकते हैं जिसके पास इन्वेस्टमेंट करने की पावर है, जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन सिस्टम ने इस बात को समझते हुए आपके बीच पीवीसी मेटा फार्मिंग जैसे प्रोजेक्ट को आपके बीच ले आया, जहां आपके पास पैसा ना होते हुए भी आप वहां से बड़ा पैसा बना सकते हैं। कैसे? आप टीम फार्मिंग के माध्यम से अपनी इनकम को कई गुना ग्रो कर सकते हैं, और ये काम आपने किया। आपने मिनिमम 5,000 से फार्मिंग स्टार्ट की और आपने एज ए रेफरल काम किया, और रेफरल फार्मिंग के जरिए आज आप 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, 10 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। और आज जो आपके बीच सैकड़ों लीडर्स हैं जो 10 लाख 20 लाख रुपए पे आउट पर है, वो सिर्फ और सिर्फ इस रेफरल फार्मिंग के जरिए हैं, ना कि इन्वेस्टमेंट के जरिए है। इन्वेस्टमेंट का एक लिमिट होता है, एक दायरा होता है, उसे उस दायरे के अकॉर्डिंग ही आप कर सकते हैं। लेकिन टीम फार्मिंग का कोई दायरा नहीं होता साथियों, उसका कोई लिमिट नहीं होता साथियों। सिस्टम ने यहां पर भी अपने आप को अग्रशील रखा। बहुत सारे लीडर्स ने बोला कि सिस्टम का, पीवीसी मेटा का कोई भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर यूज केस नहीं होगा, किसी भी क्रिप्टो के प्लेटफॉर्म पर ये नहीं आने वाला है, सिर्फ अपनी वेबसाइट के ऊपर ये वर्क करने वाला है। लेकिन आज आप देखिए, आपका पीवीसी मेटा एक नहीं, दो नहीं, कई क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर अपने आप को रजिस्टर्ड कर चुका है, जिसमें से सर्वप्रथम नाम आता है आपके पैनकेक स्वैप का, 1inch का, यूनिस्वैप का, और आपके कॉइन मार्केट कैप का, बिटकी वॉलेट का। ये सभी वो क्रिप्टो प्लेटफॉर्म हैं जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर यूजेबल हैं, जिन पर लोगों का 100% बिलीव है, विश्वास है, जहां 100% ट्रेडिंग और स्वैपिंग की जाती है। उन प्लेटफॉर्म पर आज आपका पीवीसी मेटा लिस्टेड है। अरे सिस्टम तक बात सीमित नहीं रही साथियों, ये ओपनली क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आ चुका है। रिसेंटली आपके बीच एक बहुत ही शानदार खुशखबरी है कि आपका पीवीसी मेटा बाइनेंस जैसे इस दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज पर भी लिस्ट होने वाला है। समय लगेगा साथियों, क्योंकि ये गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं है। बाइनेंस इंटरनेशनल एक्सचेंज है, जहां बहुत सारी लीगल प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, लीगल पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ता है। उन सारी लीगली पॉलिसीज को फॉलो करते हुए आपका पीवीसी मेटा बहुत जल्द आपको उस बाइनेंस एक्सचेंज पर भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर पीवीसी मेटा के आने वाले फ्यूचर की बात करें, तो आप इन सभी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म से आकलन कर सकते हैं, एक अंदाजा लगा सकते हैं पीवीसी मेटा का आप रोड मैप
देख सकते हैं, उसके पोटेंशियल को आप समझ सकते हैं साथियों, कितना गुना उसका पोटेंशियल है जो इन प्लेटफॉर्म पर आज पीवीसी मेटा है। अब बात आती है साथियों आपके पीवीसी मेटा फार्मिंग के जरिए विड्रॉल की। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि विड्रॉल की प्रक्रिया, विड्रॉल का प्रोसेस आपके बीच अभी सिस्टम ने जारी रखा था और कुछ टेक्निकल एरर्स आने के कारण आपका वो विड्रॉ का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया साथियों। और आपको याद होगा आज से 2 दिन पहले, आज से 2 दिन पहले आपका पीबीसी मेटा .io, आपका पीबीसी मेटा .com दोनों ही वेबसाइट कुछ घंटे के लिए बिल्कुल क्लोज थी, ओपन नहीं हो पा रही थी। क्या आपको पता है उसका रीजन क्या है, क्या उसका कारण है? जहां तक मुझे लग रहा है, जो मेरा अनुमान कहता है कि उस वेबसाइट पर निरंतर किए गए कार्य की वजह से वेबसाइट पे कुछ एरर आया, कुछ टेक्निकल एरर आया, जिस कारण से आपका वेबसाइट कुछ समय के लिए क्लोज किया गया। और मुझे लगता है एक वेबसाइट पर जो कार्य होता है वो कार्य होता है उसकी प्रोग्रामिंग के तहत, एक प्रोग्रामिंग डिजाइन की जाती है साथियों। और वो प्रोग्रामिंग डिजाइन करते वक्त बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, पुरानी प्रोग्रामिंग्स के एक एक स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है और एक पूरी टेक्निकल टीम्स होती है जो इस काम को अंजाम देती है, राइट। और उस प्रोग्रामिंग के तहत शायद सिस्टम कुछ चेंजिंग कर रहा था, और चेंजिंग क्या, यही कि विड्रॉ को लेके कार्य हो रहा होगा, पीबीसी मेटा .io सीड फंडिंग पर किसी प्रकार का कार्य हो रहा होगा, या विड्रॉल में जो P2P स्वैप की बात की जा रही है उसके ऊपर कार्य हो रहा होगा। जो हम आकलन कर सकते हैं, अनुमानित हम एक अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि सिस्टम तो कार्यरत है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। क्यों समझनी पड़ेगी? क्योंकि मैंने 1 साल के सनेरियो को आपके बीच रखा। 1 साल पहले या आज से 4 महीने पहले, 6 महीने पहले जो सवाल उठते थे, क्या आज वो सवाल आपके बीच प्रेजेंट हैं? नहीं है। समय लगा है, लेकिन सिस्टम ने उन सभी कामों पर कार्य किया है जो सिस्टम के रोड मैप में है, उसके व्हाइट पेपर में है। समय लग सकता है, क्योंकि मैं कहता हूं साथियों, जब आप कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य में आप जो समय निर्धारित करते हैं, हो सकता है कि उस समय का वो निर्धारित समय उससे कई गुना ज्यादा हो या उससे कम हो सकता है। लेकिन अगर आप निरंतर कार्य कर रहे हैं तो वो काम होगा। ठीक उसी प्रकार सिस्टम भी निरंतर कार्य कर रहा है। दूसरी चीज समझने वाली ये है साथियों कि चलती हुई वेबसाइट पर काम करना थोड़ा सा थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे चलती हुई गाड़ी के इंजन को कभी नहीं देखा जा सकता, जब तक उस गाड़ी को नहीं आप रोकेंगे मैकेनिक उस गाड़ी को नहीं देख सकता। उसी प्रकार चलती हुई वेबसाइट पे टेक्निकल टीम किसी प्रकार का काम कर रही है तो आसान नहीं होता, लेकिन हाँ किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो कुछ टेक्निकल एरर आ जाता है, टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है, जिस कारण से आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स को आप फेस नहीं कर सकते, थोड़े बहुत चैलेंज को आप फेस नहीं कर सकते, तो जीवन में आप कभी व्यापार और बिजनेस का एम्पायर खड़ा नहीं कर सकते। क्योंकि चैलेंज हमेशा बिजनेस में आते हैं, प्रॉब्लम्स हमेशा व्यापार में आती हैं। नॉर्मल लाइफ तो यूं ही चलती है। एक छोटा सफर में इतना प्रॉब्लम नहीं आती, जब सफर लंबा हो तो प्रॉब्लम्स ज्यादा आती है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे उतना ही ज्यादा आप उसका आनंद भी लेंगे साथियों। अब बात की जाए विड्रॉ की, तो विड्रॉल का नोटिफिकेशन ऑलरेडी सिस्टम आपके बीच दे चुका है। 10 सितंबर 2023 को विड्रॉ आपके बीच स्वैप के साथ आपके बीच लॉन्च होगा। क्या स्वैपिंग्स रहेगा, किस प्रकार से सिस्टम आपके बीच रखेगा, वो सिस्टम के विहाप से ही पता चलेगा। तब तक के लिए हमें पेशेंस रखने की आवश्यकता है, और आप सभी अपने पीबीसी मेटा को बिल्कुल सर का कॉल आ गया है। लग रहा है सर लेफ्ट हो चुके हैं, आते होंगे। प्लीज। वास्तव में आज का सेशन बहुत अच्छा चल रहा है। बिल्कुल एक एक शब्दों पर ध्यान देकर हम लोग मीटिंग में बने रहेंगे।
बिल्कुल मन लगेगा अगर इसी तरह बैठे रहें। सर आ चुके हैं। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू, थैंक यू। सॉरी फॉर डिस्टर्बेशन, कॉल आ गया था, अर्जेंट था, इसलिए रिसीव करना पड़ा। अदरवाइज मीटिंग्स के बीच कभी भी मैं किसी का कॉल रिसीव नहीं करता हूँ। ये मेरा रूल है कि अगर मैंने आपके बीच अपने समय को दिया है तो अपनी बात को 100% रखता हूँ। आप उसको कितना ले पाते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। तो साथियों, सिस्टम ने नोटिफिकेशन दिया, कहने का मतलब फिर वही बात आती है कि सिस्टम कार्य कर रहा है और सिस्टम अपने हिसाब से कार्य कर रहा है और वो निरंतर कर रहा है। क्या आप अपने काम को निरंतर कर रहे हैं? ये आपको देखने की जरूरत है और उस काम को निरंतर आपको करने की भी जरूरत है। जब आप निरंतर करेंगे तभी आप सफल हो पाएंगे। साथियों, एक पानी का बहाव आपने देखा होगा, समुद्र और नदी का पानी निरंतर बहता है, निरंतर एक बहाव के साथ चलता है। यही कारण है कि वो स्वच्छ और पीने योग्य रहता है। लेकिन वही पानी किसी गड्ढे या तालाब में रहता है, सड़ जाता है, बेकार हो जाता है। तो आप ये अपने जीवन में अमल में लीजिए कि आपको निरंतर चलना है, रुकना नहीं है। रुक गए तो आप उस पानी की तरह बेकार हो जाएंगे। सिस्टम के साथ आपको चलना है। जो भी सिस्टम के साथ कार्य होता है उस कार्य को करते हुए जाना है और आपको अपनी मंजिल मिलने तक रुकना नहीं है। और मंजिल मिलने के बाद भी नहीं रुकना। क्यों? क्योंकि आप सफल हो गए हैं। अब आपके साथ जो लोग हैं उन्हें सफल कराने की जिम्मेदारी आपकी है, उन्हें सफलता तक पहुंचाने की गारंटी अब आपकी है। साथियों, अब साथियों दूसरी बात करेंगे हम पैनिक माहौल्स की। साथियों ध्यान रखना, पैनिक सिचुएशन एक अवसर को देती है, एक मौके को जन्म देती है। जैसा कि मैंने आपको कहा क्यों? क्योंकि इस दुनिया के एक सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं जो आज पूरी दुनिया की करोड़पति में से 7th नंबर अपना नाम रखते हैं, यानी दुनिया के 7वें करोड़पति हैं, जिनका नाम है वॉरेन बफेट। और वो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। उनका कहना है कि आपको मार्केट में जब भी किसी प्रकार का पैनिक माहौल नजर आए उस समय आपको एक फार्मूला हमेशा अप्लाई करना है। क्या? कि मार्केट में जब सभी लोग आपको लालची नजर आते हैं, लालची मतलब ये है कि पीवीसी मेटा का रेट बढ़ रहा है, एंट्री लो, पीवीसी मेटा का रेट बढ़ रहा है, एंट्री लो, पीवीसी मेटा का रेट बढ़ रहा है, एंट्री लो। ये काम कौन करते हैं? लालची लोग। क्योंकि रेट बढ़ रहा है पैसा बन जाएगा, रेट बढ़ रहा है पैसा वो एंट्री लेते हैं, एंट्री लेते हैं। तो जबकि उस पीवीसी मेटा का हाई पीक होता है जहां से वो रिवर्स लेता है। तो उस समय आपको पैनिक रहना है, आपको भयभीत होकर रहना है जब सभी लोग लालची रहते हैं। अब दूसरा विपरीत, जब सभी लोग पैनिक होते हैं, भयभीत होते हैं, कैसे? पीवीसी मेटा का रेट तो डाउन आ रहा है, सेल करो। पीवीसी मेटा का रेट और डाउन आ गया, सेल करो। और डाउन आया, सेल करो। वो अपना पीवीसी मेटा सेल करते जाते हैं, जबकि वो रिवर्स पॉइंट होता है बाय करने का। तो जब सभी लोग पैनिक हैं, भयभीत हैं, उस समय आपको लालची बन जाना है। लालची बनने मतलब अब इस समय आपको पीवीसी मेटा बाय करना है, होल्ड करना है और उसके प्राइस ग्रो होने तक आपको पेशेंस रखना है और आप एक शानदार प्रॉफिट को यहाँ पर बुक करेंगे, शानदार प्रॉफिट को आप एंजॉय करेंगे। तो ये होता है पैनिक्स। इसको आपको समझना होगा, इसको आपको जानना होगा। तो दो चीजें महत्वपूर्ण आपके बीच रखी। पैनिक सिचुएशन आपको एक बेहतर अवसर मौका देता है, तो इसको आपको समझना है, पहचानना है। दूसरा, सिस्टम के कार्य पर किसी प्रकार की शंका नहीं, क्योंकि जो भी सिस्टम के कार्य अभी तक रहे हैं सिस्टम ने अपने अकॉर्डिंग उनको पूरा किया है। चाहे लोग कुछ भी बोलते रहे, चाहे दुनिया कुछ भी बोलती रहे, चाहे दूसरे सिस्टम में इन्वॉल्व लोग कुछ भी बोलते रहे, जो इस सिस्टम में होकर भी इस सिस्टम के नहीं है, वो चिंटू पिंटू कॉन्सेप्ट के क्या होंगे साथियों? जिनका ना आज है ना कल है, वो आपको क्या कामयाबी दिला सकते हैं? तो आपको इस सिस्टम के साथ बने रहना है और निरंतर उस कार्यशैली में अपने कार्य को बेहतर अंजाम देने के लिए डेली बेस में अपनी परफेक्शन को बेहतर बनाना है। तो इन दो चीजों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पीवीसी मेटा आने वाले समय में, आने वाला समय शब्द को खत्म करता हूं, बहुत जल्द, बहुत जल्द आप इसको $15 से $20 के बीच देखेंगे और वो समय बहुत जल्द आने वाला है। इससे ज्यादा बड़ी जानकारी आपको मैं और क्या दे सकता हूं साथियों? इस जानकारी को लेकर आपके अंदर शायद एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, आपके अंदर एक भरोसा बिल्ड हो, लेकिन आपके मन में यह भी आ सकता है कि अगर हमारे पास पीवीसी है ही नहीं तो हमें बेनिफिट क्या है? तो सिंपल ये है कि आज मौका है उस पीवीसी मेटा को बाय करके फार्मिंग करने का। जो
इस ट्रेडिंग की भूमिका को नहीं समझ सकता, जो फ्लक्चुएशन को नहीं समझ सकता, वो सिर्फ एक चीज समझे, वो समझे फार्मिंग। क्योंकि फार्मिंग एक जरिया है, एक रास्ता है, एक अपॉर्चुनिटी है जो आपको स्टेबल और एक फिक्सेबल इनकम देता है, जहां आपका कभी भी किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं होता, चाहे पीवीसी मेटा का रेट 20 हो, चाहे पीवीसी मेटा का रेट $2 हो, आपकी इनकम आपको फिक्स मिलेगी। तो आप फार्मिंग पर फोकस कीजिए, निरंतर फार्मिंग को आप ग्रो करते जाइए, अपने सेल्फ इन्वेस्टमेंट के बिहाफ पर भी, अपने टीम वर्क के बिहाफ पर भी। दोनों प्रोसेस आपको यहाँ मिलते हैं अपनी इनकम को बिल्ड करने के लिए। तो फार्मिंग में आप अपने पैसे को कंपाउंड कर सकते हैं, एक कंपाउंड इंटरेस्ट के जरिए उस पैसे को कई गुना बना सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको 1x करना चाहते हैं, 2x, 3x, 4, 10, 100, 1000, 10,000, 1 CR x, कितना आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए, आपका इच्छा होना चाहिए, आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए, आप उतना इस फार्मिंग के माध्यम से पा सकते हैं। बाकी जो सिस्टम का काम है वो सिस्टम करते रहेगा, आप अपना काम निरंतर करते रहिए साथियों। बताने को कहने को बहुत कुछ है, समय का चैलेंज रहता है, बहुत कम समय मिल पाता है, लेकिन कोशिश यही रहती है कि आप लीडर्स तक पहुंच पाऊं और अपनी चंद छोटे से अनुभव को आप लोगों के, आप लीडर्स के बीच तक पहुंचा सकूं, ताकि आप भी अपने जीवन में बेहतर इनकम, बेहतर टीम, बेहतर पे आउट्स ले सकें और अपने जीवन में खुशहाली हासिल कर सकें। साथियों, आज आपने इतने धैर्यपूर्वक, इतनी शांतिपूर्वक मुझे सुना, मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं, आप सभी का ऋणी हूं और आप सबका मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और एक ही बात कहना चाहूंगा, जीवन में कितनी ही परेशानी क्यों ना आए, कमजोर मत होना, क्योंकि सूरज की तपन से समंदर कभी सूखा नहीं करते, बढ़ता वही है जो बदलने के लिए तैयार है। जीवन में सफलता पाने का एक रहस्य यह भी है कि आने वाले अवसर के लिए तैयार रहना, हमेशा तैयार रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जय पीवीसी बेटा। बैक टू द होस्ट।